एक बहुत बड़ा दिन है। इंडिया अपना 76 रिपब्लिक डे मना रहा है, जिसमें हाईलाइट कर रहा है अपनी यूनिटी को, कल्चर को, मिलिट्री पावर को। मैंने क्यों बात की है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने 26 और 27 जनवरी को पाकिस्तान का विजिट करना था, लेकिन जब इंडिया को पता चला कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पाकिस्तान की विजिट पर जा रहे हैं, तो इंडिया ने उन्हें मना कर दिया कि भाई अगर आप पाकिस्तान गए तो हम आपको इंडिया इनवाइट नहीं करेंगे, या तो आप पाकिस्तान जाए या तो आप इंडिया आए। और इंडोनेशिया ने इंडिया का साथ दिया और पाकिस्तान में आने से मना कर दिया है। उन्हें तो एज अ मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए था। Look at the confidence and the power of India. The Genderang Suling Kangka Lokananta military band of the Indonesian Military Academy. The marching contingent, the Indonesian National Armed Forces TNI, showcased their discipline and national pride. Deepest appreciation and the great honor I've received today. I've been invited officially to India. Indonesia considers India a very great friend. दोस्तों, इंडिया जो है उसने अपने रिपब्लिक डे को इंटरनेशनलाइज कर दिया, और ज़्यादातर जो रिपब्लिक डे के जो चीफ गेस्ट हैं वो दुनिया के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स होते हैं वो उनको रखता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एपी ज्ञान। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर आज 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, जो कि भारत के संविधान की एडॉप्शन की याद में, जो कि 26 जनवरी 1950 को हुआ, तब से 26 जनवरी को हर साल भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और आज भारत के इस खास दिन के मौके पर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी डिस्कशन हो रही है, और उसकी वजह यह है कि इस बार चीफ गेस्ट इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो हैं, जिनको लेकर के पाकिस्तानी मीडिया ऑलरेडी भारत से काफ़ी चिढ़ा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी मलेशियन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान जाने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि वो भारत एज ए चीफ गेस्ट आ रहे थे रिपब्लिक डे पे। और उसके बाद आज की हुई शानदार रिपब्लिक डे परेड में कर्तव्य पथ पे विहंगम दृश्य देख करके, जिसमें पहली बार इंडोनेशिया के मिलिट्री कंटिनेंट और मिलिट्री बैंड भी शामिल हुआ, पाकिस्तानियों की जली हुई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानियों के हमेशा एक ही रोना होता है कि हमारे मुस्लिम भाई ने, इंडोनेशिया ने, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश है, उसने पाकिस्तान के बजाय भारत को प्रीफर किया। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान से आखिरकार बदला ले ही लिया, और वो बदला ये लिया है कि प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो ने पाकिस्तान आना था, लेकिन वो नहीं आए। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इस पे कम्युनिकेट किया। उनका दौरा जो शेड्यूल था पाकिस्तान का, दैट वाज 26-27 ऑफ जनवरी। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इसके ऊपर कम्युनिकेट किया कि वो आ रहे हैं। द मोमेंट इंडियंस को पता चला, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने इंडोनेशिया को ये कहा कि इस दौरे को पोस्टपोन करें और सिर्फ इंडिया आए, वरना हम शायद आपको इनवाइट ना करें। ये उन्होंने, इंडियंस ने इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को डराया कि भाई साहब, हमारा और आपका जो ताल्लुक है ना, खबरदार आप पाकिस्तान गए, हमारे पास आना है तो हमारे पास आए। और उसकी मिसाल आपको कैसे मिलती है? उसकी मिसाल आपको कैसे मिलती है कि आज जब इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने ये कहा, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने ये कहा कि वी प्रायोरिटाइज आवर रिलेशंस, वी प्रायोरिटाइज आवर रिलेशंस। इसको आप इसी चीज से अंदाजा लगा लें कि हम प्रायोरिटाइज करते हैं आवर रिलेशन विद इंडिया, मीन्स कि इसको हम प्रायोरिटी देते हैं, हम पाकिस्तान नहीं जा रहे। ये एक चीज जो है, ये आप पहले तो इसको समझें। दूसरी बात इसमें इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान ने डेट तो दे दी थी, जब डेट दी तो फिर क्या करता। अब सुनने में आया कि पाकिस्तान कहता है जी कोई रिटर्न कम्युनिकेशन हमारी नहीं थी इंडोनेशिया के साथ, लेकिन वो आ रहे थे।
ये मुझे पता चला कहीं से, आई डोंट नो द रियलिटी, स्टोरी का मुझे नहीं पता। अब कहते हैं जी वर्बल कम्युनिकेशन थी। भाई अगर वर्बल कम्युनिकेशन थी तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप डेट दे दें? अब हम क्या कर सकते थे और क्या नहीं कर सकते थे? अब पाकिस्तान की जो स्टेट ओन्ड न्यूज एजेंसी है एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, उसने ये रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान के जो वजीर आज़म हैं उन्होंने ये कहा कि स्ट्रेटेजाइज करें, फॉर्मुलाइज करें कि बायलैटरल रिलेशंस को विद इंडोनेशिया, क्योंकि प्रोबोवो साहब ने 26 या 28 को आना था। पाकिस्तान का एक और अखबार है बिजनेस रिकॉर्डर, उसने भी ये कहा। ठीक है, 10 MOU साइन होने थे। फिर क्या हुआ कि फिर जैसे ये सारी सिचुएशन हुई, फिर द वायर जो इंडिया की अखबार है उसने कहा कि प्रोबोवो सुबियांतो जो है वो ट्रैवल नहीं कर रहे पाकिस्तान, बिकॉज उन्होंने कहा है कि हम, अगर आपने हमारे पास आना है, हमने आपको चीफ गेस्ट बनाया है, यहां से आप चीफ गेस्ट के लोरे लेके आगे जाके फिर चीफ गेस्ट के मजे लेंगे। सो उन्होंने कहा कि ये कंप्लीटली स्किप करने जा रहे हैं इस विजिट को। पहले ये भी प्लान बना कि ऐसे करें, किसी और मुल्क चले जाएं। लुक एट द कॉन्फिडेंस एंड द पावर ऑफ इंडिया। The Gendarang Suling Kangka Lokananta military band of the Indonesian Military Academy. A 190-member ensemble band, a unique blend of military music and noble values. Going past the saluting base. Proud moment for our chief guest too, as the band goes past the saluting base. All a part of the band. We have the marching contingent. The Indonesian National Armed Forces, TNI, showcase their discipline and national pride. 152 personnel from all branches of the TNI. I would like to just express my deepest appreciation and the great honor I've received today. I've been invited officially to India. Indonesia considers India a very great friend. India was one of the first country, maybe the first country to recognize our independence, to support us in our struggle for independence. We will never forget. I'm really honored today